सबसे पहले आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऐसी भाषा जो आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहरा रही है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि विश्व समुदाय के लोग हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं, हर्षित होकर के स्वीकार कर रहे हैं। तो आज इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर तमन्ना क्लास 11th बी से आपको एक कविता सुनाएगी। मैं तमन्ना से आग्रह करता हूं कि कविता सुनाइए। तमन्ना। यस सर, थैंक यू सर। हिंदी दिवस पर कविता। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बी सेक्शन से स्टार्ट मनीषा। नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी आज आपको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि इस प्रकार है। जन गण की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज कोंपले फूटती है ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी, जिसने गुलामी में क्रांति की आग जगाई ऐसे वीरों की प्रसन्नता है हिंदी, जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसे जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब तो सही में हिंदी मोहताज नहीं है किसी का। संसार में जब अपनी बोली, अपनी भाषा और अपने लोगों का सम्मान मिलने लगता है, अपने लोगों का आश्रय मिलने लगता है, तो राष्ट्र अपने आप प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया गया, कब मनाया गया, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। भारत में हिंदी भाषा को मातृभाषा माना जाता है क्योंकि यह राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सबसे सरल भाषा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, आपको अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम जो बनेगा वह हिंदी ही बनेगा। भले ही आपकी मातृभाषा पंजाबी हो, उड़िया हो, असमीज हो, यानी देश के संविधान के में संकलित जो भी भाषाएं हैं, यदि आपकी मातृभाषा है, यदि उसको आप संपर्क की भाषा बनाना चाहते हैं तो वो शायद नहीं बन पाती। लेकिन जैसे ही आप हिंदी को जनसंपर्क की भाषा बनाते हैं और हिंदी में किसी से बात करते हैं तो सभी लोग उसको समझने लगते हैं। इसलिए बच्चों, भारत की विरासत में यह जो भाषा मिली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से एक दिन हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब विश्व हिंदी दिवस कब से मनाते हैं, अब आप इसके बारे में जानिएगा। विश्व भर में हिंदी का विकास करने और उसके प्रचार करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और 10 जनवरी 1975 को, याद रखना,
10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसके बाद मॉरिशस, त्रिनाद और टोबैगो, यूनाइटेड किंगडम, सूरीनाम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में 11 ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। 10 जनवरी के इसी विशेष दिन को याद करते हुए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। 10 जनवरी 2006 को विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया। तब से 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे। इस दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी भाषा की जन जन तक पहुंचना और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाना। 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2022 में फिजी में आयोजित किया जा रहा है। यानी आज जो है फिजी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य पर गर्व है वह देश हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाता है। आज के दिन हम लोग भी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। वैसे तो हिंदी मोहताज नहीं है कि इसको प्रयास की जरूरत है, लेकिन फिर भी जहां भी अभी हम छूटे जा रहे हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों, अभी हमारी राजकाज की भाषा पूरी तरह से हिंदी नहीं हुई है। आज भी हमारे अंग्रेजी का वर्चस्व राजकाज में अंग्रेजी का बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं आगे है। आज भी देखेंगे कि सरकार का जो अध्यादेश आता है, कोई सर्कुलर आता है, वो अंग्रेजी में आता है। इसे दूर करना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं बच्चों। आप 11वीं के विद्यार्थी हैं। आप विश्व के किसी भी देश का सामान जब भारत में आता है तो आप देखिएगा उस सामान पर उस देश की भाषा में लिखा हुआ होता है। अंग्रेजी में हम लोग एक स्टिकर उस पर चिपका देते हैं, मेड इन चाइना। चाइना का जो भी प्रोडक्ट है आप ध्यान से देखिएगा, उसकी भाषा में उस पर उसका सारी जानकारी दी गई होती है, जिसे हम नहीं समझ पाते। और ऊपर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग उस पर अंग्रेजी का एक स्टिकर चिपका देते हैं। चाइना इतना आगे बढ़ गया लेकिन अपनी देश की भाषा को कभी नहीं छोड़ा।